जय नमोस्तु। कथं च नन्दयानन्दमौ चेन्नन्दशः परमितत्पदविन्दपं नम्योऽसेद्धुशुभा गुरुवेशे गोपतिरुयि गोपति ज्ञान सहकार धारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरिहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव झूम मम ज्ञान पर एको गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारण तारण शापाचार्य गणराज जी देवदेवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धसद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दुसंयुक्तं बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण प्रमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय। अंतश्चरण ॐ नमः उवंशिते नमो नमः। परमाराध्य मार्जन पाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत में ज्ञान रसा यह श्री तारण तारण शापाचार्य गणराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमज्जन तारण स्वामी सम्यक्त में चरण करने की प्रेरणा दे रहे हैं, सम्यक्त का मार्ग बता रहे हैं भैया। और अपन इस ग्रंथ का वांचन वहाँ तक कर रहे हैं जहाँ तक सम्यक्त की आवृत्ति सम्यक दृष्टि की चर्चा है। जैसे ही वृत्ति श्रावक की चर्चा आएगी वैसे अपन 24 थाना जी में पहुँच जाएंगे। चलिए, गाथा नंबर अपन ने गाथा नंबर 234 तक वांचन कर लिया था। आचार्य तारण स्वामी कह रहे थे कि जो जीव 231 तक वांचन कर लिया था। आचार्य तारण स्वामी कह रहे थे कि जो जीव मद मास मधु अष्ट जो भैया दोष कह गए, 5 उदंबर आदि फलों का सेवन करता है, 2 दल आदि का सेवन करता है, और जो जीव इनका व्यापार करता है, इनकी कृत कार्य अनुमोदना करता है, स्वयं इनका भोग करता है और अन्य जीवों को इनके भोग करने का उपदेश देता है, तो वह जीव मांस भक्षण स्वयं कर रहा है और मांस भक्षण की अनुमोदना कर रहा है। बस गाथा नंबर 231 में सार रूप ये कह दिया था, यदि किसी वस्तु का स्वाद विचलित हो गया, कोई वस्तु का स्वाद यदि विचलित हो गया है और यदि आप उसे भुक्त मतलब आप उसे ग्रहण कर रहे हो, तो आप मांस को ग्रहण कर रहे हो भैया। और जिसके परिणाम इस प्रकार से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा करने के हैं, वह जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? जिस जीव के 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि इन जीवों के घात के परिणाम हैं, वह जीव सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो सकता भैया? बता। गाथा नंबर 232 से चबांचन ले रहे हैं, बताओ जी, बोलो। यदि जिस जीव को 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि जीवों के प्रति हिंसा करने के भाव है, जैसे बड़ी अचार पापड़ 2 दल आदि ये ग्रहण करने के भाव हैं, तो उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती? अर्थात वर्तमान में उसके परिणाम सम्यक क्यों नहीं कहलाएंगे? कारण जवाब सही है।
देखो विस्तार से अच्छे सुने इस बात को। यदि कोई जीव दो इंद्रिय आदि जीव, देखो आप जीवों की दो दो भेद क्यों करेगा, ये देखो पहले ये सुनो। एक जीव के दो भेद करेगा भैया, एक त्रस और एक इंद्रिय जीव। तो एक इंद्रिय जीवों में निगोदीय जीव तो अलग है, निगोदीय जीव तो अलग है, मतलब निगोदीय जीव अलग है भैया, अर्थात उन निगोदीय जीव से तो तीन लोग ससठस भरे भैया। लेकिन एक इंद्रिय जो जीव है भैया, स्थावर काय का जीव, जिसमें वनस्पति काय का जीव जो है, जल काय का जो जीव है, वायु काय के जो जीव है, इन एक इंद्रिय जीवों से जीव का आहार निर्धारित होता है। अपन क्या कर रहे हैं, अपन जो वनस्पति आदि जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो सब एक इंद्रिय का कलेवर है, अर्थात एक इंद्रिय जीव का शरीर है। अपन मकान बनाए, दुकान बनाए, हीरे मोती की अंगूठी पहने, वस्त्र बनाए, अपन ने जीवन शैली में जो भी वस्तुएं उपयोग हो रही हैं वो सब एक इंद्रिय जीव का शरीर है। तो वर्तमान में जीव को जीवन यापन करने के लिए एक इंद्रिय के भैया एक इंद्रिय की आवश्यकता तो है। एक इंद्रिय जीव की जो बोलते हैं, जो व्यवहार में जो एक इंद्रिय जीव हैं उनके आश्रय से जीव का भरण पोषण तो वर्तमान में हो रहा भी, लेकिन जीवात्मा वो एक इंद्रिय, तो एक इंद्रिय स्थावर काय जीव है, उन जीवों की बात अलग है भैया। वो तो स्थावर कौन भैया, अपन स्थावर किसे कहते हैं भैया, जिन जीवों को अपने स्थान पर रह के अपने निश्चित दुख भोगना ही है। लेकिन भगवान आत्मा यदि दो इंद्रिय, तारण स्वामी या आचार्य सभी आचार्यों ने कहा भैया, यदि प्रमाद बस आप यदि दो इंद्रिय आदि जीवों को घात करते हो, अब एक इंद्रिय का आहार आदि के लिए उपयोग तो अनिवार्य है ही भैया, इस जीव को अपने भरण पोषण के लिए इनकी आवश्यकता तो है ही, इनके अधीन तो इसका जीवन है ही, वही प्रासुक करके इनकी संभाल करके छह काय के जीवों की रक्षा के भाव से। लेकिन यदि दो इंद्रिय आदि का घात हो रहा है, 10 जीवों का घात हो रहा है, दो इंद्रिय आदि की प्रार्थना हो रही है, आप अमर्यादित आटा, अमर्यादित पानी, अमर्यादित अचार, बड़ी पापड़, दो दल विदल, आप यदि अमर्यादित वस्तुओं का उपयोग कर रहे हो तो उसमें नियम से दो इंद्रिय तीन इंद्रिय जीवों का घात हो रहा है। वो सुनो भगवान जी, एक इंद्रिय के लिए तो आपको छूट थी, लेकिन यदि दो इंद्रिय आदि का छूट थी, मतलब अनिवार्य था, उससे ही जीव का भरण पोषण था। लेकिन दो इंद्रिय आदि का यदि आप घात हो रहा है आपके निमित्त से, तो आप मांस भक्षण कर रहे हो। अपन कहते हैं ना कि हम तो जैनी हैं, हम मद मांस मधु का त्याग कर चुके हैं भैया, हम किसी दुकान से खरीद के मांस नहीं लाते, या हम किसी संगी पंचेंद्रिय जीव को घर में लाके काट के मार के बना के नहीं खाते भैया। अब हमारी भाषा थोड़ी कड़वी है, आप कहोगे भैया आपको ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए, लेकिन कुछ और अभिप्राय से कह रहे हैं। हम किसी जीव को लाते नहीं है, मारते नहीं है, किसी दुकान से मांस खरीद के नहीं लाते और उसका भक्षण नहीं करते भैया, ऐसा अपन कहते हैं ना। लेकिन जीवात्मा सावधान, जो घर में अमर्यादित वस्तुएं अपन ग्रहण कर रहे हैं वो सब भी मांस है। इतना विवेक किसको है बता। नारियल के दो फाड़ कहाँ होते? दही तो वैसे अवक्ष, दही की तो अवक्ष है, ये दही तो पहले अवक्ष है, तो उसमें अवक्ष होने की और कहाँ से बात लाओगे। तो अपन यहाँ क्या कह रहे हैं भैया कि यदि अपन दो इंद्रिय आदि जीवों की घात रूप वस्तुओं को ग्रहण कर रहे हैं तो अपन मांस का ही भक्षण कर रहे हैं। और ये अहिंसा में जैन धर्म, ये अहिंसा में वीतराग धर्म, ये अपने को इस प्रकार की हिंसा की अनुमति नहीं देता भैया। देखो भैया, अब देखो भैया, क्या हम दिन भर आटे की मर्यादा देखते रहे हैं? क्या हम दिन भर पानी छानने में लगे रहे हैं? तो अच्छा एक बात बताओ, यदि हम दिन भर इन क्रियाओं को यदि इस विवेक का पालन नहीं करते तो हमारा विवेक काय में लगता है? टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, निंदा करने में, पड़े रहने में, आलसपन फैलाने में, अनाचार रूप प्रवृत्ति करने में। देखो हम ये बात बोल के अगली गाथा पचा रहे हैं, हम आपको सिर्फ इतना लॉजिक सिद्ध कर रहे हैं कि जीव क्या कहता है भैया, लोगों से मिलते हैं भैया, जैसी मर्यादा से भोजन आप करते हो, यदि हम बेसी मर्यादा से भोजन करने लगे, भाई रोज का सेंधा नमक पीस के खाने लगे, तो हम चौके से बाहर ना निकले भैया। तो भगवान आत्मा, तुम एक बात बताओ, जब तुम चौके में अनर्गल वस्तु बना रहे हो, क्या बोलते हैं, जब आप नूडल्स बना रहे हो, मैगी बना रहे हो, पास्ता बना रहे हो, नाना प्रकार की ये चीजें बना रहे हो, तो क्या आपको
इससे जो सादा भोजन बनाने में समय लगता है ना, उससे 4 गुना ज्यादा समय लग रहा है भाई। देखो लोगों को तर्क तर्क का जवाब दे रहा है कि भैया दिन भर उसी में लगे रहे क्या, मर्यादा को देखने में लगे रहे क्या? भगवान जी यदि आप मर्यादा को देखने में नहीं लगे तो आप क्या देखने में लगे हो ये बता। टीवी देखने में तो लगे हो, मोबाइल चलाने में तो लगे हो, इधर उधर की चुगली करने में ही तो लगे हो, शरीर के भरण पोषण में भौतिक वस्तुओं को बाहर में भौतिक वस्तुओं को बढ़ाने में ही तो लगे हो। उपयोग तो हिंसा में ही लगा हुआ भाई। एक और उदाहरण देते हैं। कौन सा उदाहरण दे? छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को उदाहरण देते हैं। देखो जब छठे गुण स्थान में मुनिराज की संजलन कसाय तीव्र होती है, जब संजलन कसाय की तीव्र होती है तब उन्हें आहार आदि की क्षुधा सताती है भैया। लेकिन देखो तो अपन कहते हैं ना कि आहार करते करते वो सातवें गुण स्थान में चले जाते हैं। तो बताओ आहार करते करते सातवें गुण स्थान में कैसे चले गए? कैसे चले गए भैया? आहार करते करते भैया आहार कर रहा है, ग्रास हाथ में है, और आहार करते करते सातवें गुण स्थान में चले गए। कैसे चले गए भैया? कैसे गए? कैसे गए? अरे वहां संजलन कसाय मंद हुई, वहां अंतर में संजलन कसाय का परिणाम मंद हुआ, और जहां उन्होंने आहार को शोधा, जहां उन्होंने आहार में देखा कि कोई जीव राशि तो नहीं है, 6 काय के जीवों पे जहां उन्हें अनुकंपा आई, जहां उनके परिणाम करुणामय हुए और उनका प्रमाद हटा, जहां प्रमाद हटा और वहां उनका सातवां गुण स्थान मही की मही हो जाता है। संजलन कसाय मंद हुई और मही की मही सातवां गुण स्थान हो जाता है। अब हम इसे यहाँ घटाएंगे, कहाँ घटाएंगे? चौथे गुण स्थान वर्ती को भैया। तो जैसे अब क्योंकि संजलन कसाय से घटाना बहुत सरल था, अनंतन मंदी वालों को घटा नहीं सकते, इसलिए हमें यहाँ क्या घटाना है? जैसे ही सावधान जीव, यदि आपके परिणामों में कसाय की मंदता है, अच्छे सुनना इस बात को, यदि अपने परिणामों में कसाय की मंदता है तो अपना चौथा गुण स्थान, अपने जो चौथा गुण स्थान की भूमिका है ना, वो अपने आप ही पलेगी भैया। अपने आप पलेगी मतलब भैया अपने परिणामों में अपने आप ही भी कथा करने का भाव, टीवी देखने का भाव, व्यसन करने का भाव, निंदा करने का भाव, संसार की व्यर्थ की चर्चाओं में उलझने का भाव, ये भाव अपने अंदर चला जाएगा और अपने आप ही अपनी अनंतन मंदी कसाय, अपने अंदर में चाहो पाप के भाव, उनकी मंदता होगी और अपने आप ही 2 इंद्रिय जीवों के रक्षण का भाव अपने आप ही आ जाएगा भैया। आपके शरीर में अपने आप ही ताकत आ जाएगी और आप अपनी शक्ति व्यर्थ प्रपंचों में नष्ट ना करके भैया, सांसारिक काम में व्यर्थ प्रपंचों में आप अपनी शक्ति को नष्ट ना करके आप क्या करोगे भैया? आप अपने आप ही मर्यादित भोजन की ओर आपका आकर्षण अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन कब होगा भगवान आत्मा? जब अंतर से कसाय की मंदता होगी तब। और जीवात्मा यदि कसाय मंद नहीं होगी ना तो आपको वो परिणाम ही नहीं आएंगे उन जीवों की रक्षा करने के। बस इतना कह के हम आगे जा रहे हैं, अगले विषय की ओर जा रहे हैं भैया। आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी कह रहे हैं कि गाथा नंबर 234 क्या कह रहा है? अच्छा 233 से अपन वापस वांछन कर लेते हैं। 232 मधुरम मधुरस चेव। भैया देखो मधुरम मतलब शहद, और अपन तो इतना जानते हैं भैया, 1 बूंद शहद में कितने गांव जलाने का दोष रखता है? 1 बूंद शहद में कितने गांव को जीव जलाने की हत्या का पाप? 7 गांव। यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं मधुरम मधुरस चेव। भैया जो क्या बोलते हैं शहद आदि जैसी मीठी मीठी वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। देखो शहद को और शहद जैसी मीठी वस्तुओं को भैया, जो इस मधुर आदि शहद जैसी मीठी मीठी वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, और देखो इनको ग्रहण करने का भाव भी जिनके अंतर में आता है, इन रसीली पदार्थों को ग्रहण करने का भाव भी जिनके अंदर में आता है, रसना इंद्रिय के अधीन भैया, वो सब जीव देखो तो वो सब जीव मांस भक्षण का दोष लगा रहे हैं। और तारण समय कह रहे हैं मधुरम मधुरंश चेव व्यापारम न च क्रियते। भैया क्या जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो शहद आदि को ग्रहण करने की भावना तो छोड़ो, शहद आदि को ग्रहण करने की भावना तो छोड़ो, शहद आदि का उपदेश की भावना तो छोड़ो, वो शहद आदि का व्यापार भी नहीं करता भाई। यदि अपनी दुकान हो तो उसमें उसका व्यापार भी नहीं करता,
मधुरम मिश्रते जैन, गाथा नंबर 232। क्या कह रहा है? इनका व्यापार भी नहीं करता, और जिन वस्तुओं में शहद आदि का मिला हो, जैसे अपन दवाइयों पढ़ते हैं ना नीचे कंटेंट, इसमें शहद मिला है, या फिर जो लोग बाजार की वस्तुएं खाते हैं, बाजार की वस्तुएं सभी अभक्ष हैं भैया, लेकिन जिन चीज़ों में शहद मिलता है उन उन चीज़ों को, शहद मिले पदार्थों का क्या कह रहे हैं? मधुरम मिश्रत जैन, जिसमें शहद आदि का मिश्रण पाया जाए उन पदार्थों को ग्रहण भी नहीं करते भैया। और देखो तारण स्वामी कह रहा है, क्या कह रहा है? जो इतने मीठे और रसीले पदार्थ होते हैं ना, दी मुहूर्त सम्मूर्छनम, उनमें दो अंतर मुहूर्त में, दी मुहूर्त दो अंतर मुहूर्त में क्या होती है भैया? लगभग 1.5 घंटे में असंख्यात दो इंद्रिय आदि जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव इन पदार्थों को ग्रहण नहीं करता। और देखो आगे क्या कह रहे हैं? सम्मूर्छनम जथा जानन्ते। देखो भैया एक बार बताओ कि आप 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि जिन जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है, कि आप इन्हें जानते हो कि नहीं जानते? आप इन्हें अपने समान जीवात्मा मानते हो कि नहीं मानते? पहले ये बताओ। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि त्रस काय में जिन जीवों का सम्मूर्छन जीवों का जन्म होता है, आप इन्हें अपने समान भगवान आत्मा मानते हो कि नहीं मानते? अपने समान चैतन्य में आत्मा मानते हो कि नहीं मानते? देखो जो अज्ञानी जीव है ना, मिथ्या दृष्टि जीव है ना भैया, वो इन्हें चलता फिरता हुआ देखते हुए भी क्या मानता है? ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इन्हें मार दो, ये तो जीव है भैया। अब दिख थोड़े रहा है, अब भैया आटा 15 दिन पुराना हो गया भैया, उसमें जीव दिख थोड़े रहा है। अब दिख नहीं रहा है तो है कहाँ? अब जब है ही नहीं तो खा लो भैया, क्या दिक्कत? तो इसे कहते हैं जिनेंद्र भगवान की वाणी की अवहेलना करना, आचार्यों की वाणी की अवहेलना करना। कैसे अवहेलना करना भैया? अब जीव दिख तो है नहीं रहा भैया। अब देखो पानी पी रहा है भैया, पानी बिना छना पी रहा है, भाई पानी में जीव दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो भैया क्या दिक्कत है? जब दिख ही नहीं रहा है तो पी जाओ ना, क्या दिक्कत? क्या हो रहा है इससे? हाँ, जिनेंद्र भगवान के वचनों की विराधना दिख नहीं रहा है तो हम मानते ही नहीं है कि इसमें जीव होंगे। भैया आंखों से दिख नहीं रहा है कि भैया इनमें जीवों की उत्पत्ति हो गई, लेकिन बड़ी आचार पापड़ के ना सूखे हुए दिख रहा है, इनमें दिख ही नहीं रहा कि भैया जीवों की उत्पत्ति हो गई। अब भैया जीवों की उत्पत्ति हो गई, दिख ही नहीं रहा, तो क्या करें भैया? अब आंखों से नहीं दिख रहा तो हम मानते ही नहीं कि यहाँ जीव है भैया। और एक इंद्रिय स्थावर को तो अपने जीव कभी माने ही नहीं, पृथ्वी को, जल को, वनस्पति को, इनको तो अपने बिना देखे, इनके ऊपर दया, बिना अनुकंपा का भाव करे, अपन ने इन्हें तो जीव माने ही नहीं। लेकिन भैया जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीव जो आंखों से नहीं दिख रहा है, उन्हें भी अपन ने जीव स्वीकार नहीं किया भैया। और जीवात्मा उन्हें जीव न स्वीकार करने के कारण से हमें उनके ऊपर अनुकंपा का भाव नहीं आ रहा। और तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, यदि सम्मूर्छनम जथा जानन्ते, जीव क्या करता है कि इन जीवों को सम्मूर्छन जानता है। शंख पुष्पादि पात्रयम, भैया सुनो सुनो क्या कह रहा है? ये साग सब्जी फूल पत्ते आदि वाली जितनी भी सब्जी है ना भैया, ये सब इन सम्मूर्छन जीव से भरी पूरी है भैया। तिक्तंते नाचा भुक्तम चा, क्या करता है ज्ञानी जीव? इनका अपने अंतर से ही त्याग कर देता है। नाचा भुक्तम चा, इनको ग्रहण करने का भाव भी नहीं करता। दोषम मांस उच्चते, और सुनो भैया क्यों नहीं करता? क्योंकि इन वनस्पति, इन साग सब्जी, इन हरी वस्तुओं को ग्रहण करने से मांस दोष का दोष लगता है भैया। आगे तारण समझ रहे हैं, कंदम बीजम जथा नेयम, क्या कह रहे हैं भैया? देखो कंदमूल, बीज, अनाज और इस प्रकार के अनेक वस्तुएं हैं जिनमें सम्मूर्छन, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आगे पढ़ो, सम्मूर्छनम विकलातस्था, क्या कह रहे हैं भैया? इससे क्या होता है? क्या कह रहा है? जिनमें सम्मूर्छन और दीदल जैसी वस्तुएं आती हैं, जिन वस्तुओं में सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति और दही के साथ परम पुण्य आदि खाना, 2 दल वाली वस्तुओं को दही आदि के साथ, वो दही तो अभक्ष है, दूध आदि के साथ ग्रहण करना भैया, छाछ आदि के साथ ग्रहण करना, तो क्या कह रहा है? सम्मूर्छन आदि जीवों की उत्पत्ति में जो वस्तुएं निमित्त हैं, द्विदल आदि जो वस्तुएं भैया, व्यापारे नाचा भुक्तम चा, यानी क्या करता भैया? ना इनका व्यापार करता है
और न इन्हें ग्रहण करने की कभी भावना करता है। मूल गुणम प्रतिपालय, वो जीव निर्दोष अष्ट मूल गुणों का पालन करने वाला सम्यक दृष्टि सहभाग कहलाता भी। और भैया यदि हम इनका व्यापार कर रहे हैं, तो यदि हम अमर्यादित वस्तुओं को ग्रहण कर रहे हैं, तो यदि हम अपने जीवन में भैया इन जीवों के प्रति बिना अनुकंपा के अनुचित अनर्गल व्यवहार कर रहे हैं, तो दिन रात इंद्रिय विषय भोगों में, भौतिकता की चकाचौंध में, व्यसनों में यदि हम डूबे हुए हैं और हमें इन मर्यादाओं का बोध भी नहीं है, तो भगवान आत्मा अपना जीव सम्यक से विहीन है, ये समझना भैया। ये बीदल में आते हैं, द्विदल में नहीं आते, लेकिन इनसे भी जीवों की उत्पत्ति लार मिलकर होती है। लेकिन यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, अभी द्विदल की बात चल रही है। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि कोई जीव इनका सेवन करता है स्वाद के कारण से, द्विदल बीदल समूषण जीवों की उत्पत्ति के साधन जहां जहां देखे जाते हैं भैया, यदि जीव इन वस्तुओं को ग्रहण करता है तो वो अष्ट मूल गुणों का पालन नहीं करता। भैया यदि अष्ट मूल गुणों का पालन नहीं करता तो सम्यक दृष्टि कैसे कहलाए? व्यवहार निश्चय शाश्वतम, यदि अंतर में आत्म स्वभाव की श्रद्धा है तो बाहर में जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण होना चाहिए। यदि अंतर में मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं, मेरे अंतर में मेरा अनंत चतुष्टय में आत्मा जगमगा रहा है, मैं सुख स्वरूपी परमात्मा हूं। हे जीवात्मा, यदि अंतर में अपने निज गायक स्वभाव का श्रद्धान है तो भगवान आत्मा बाहर में जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के अनुसार आपका उठना बैठना सोना जागना खाना पीना सारा व्यवहार अहिंसा में होना चाहिए। और भाव अहिंसा मुक्त है, कसाई की मंदता मुक्त है, द्रव अहिंसा तो रुकेगी, अपने आप रुकेगी। देखो ये गाथा हम 4-5 बार बोल चुके हैं, इसलिए हम जल्दी से आगे चल रहे हैं। गाथा नंबर 235, जो जीव अष्ट गुण मूल गुणों का पालन करते शुद्ध भाव से, उनके लिए ध्यान रखना भैया। जो भव्य आत्मा निर्दोष रूप से निर्दोष रूप से निरतिचार रूप से अष्ट मूल गुणों का पालन करते हैं जो जीव, उनकी गाथा क्या? दर्शन ज्ञान चरित्रम। भैया वो क्या करते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की साधना करने के लिए क्या करते हैं? सार्धम शुद्धात्मा गुणम। वो जानते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तो मेरे शुद्ध आत्मा के ही गुण है। मैं आत्मा शुद्ध आत्मा रत्नात्रय से परिपूर्ण हूं। भैया जो अष्ट मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं वह जीव अपने शुद्ध आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करते हैं और ये जानते हैं ये शुद्ध आत्मा ही रत्नात्रय में है। सम्यक दर्शन शुद्ध आत्मा ही है, सम्यक ज्ञान शुद्ध आत्मा ही है, सम्यक चारित्र शुद्ध आत्मा ही है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मात्र मेरी शुद्ध आत्मा के मूल गुण है भैया। मूल गुणम पालनती, मूल गुणों को पालता। क्या है मूल गुण? भैया ये व्यवहार के मूल गुण है। देखो मूल गुणम पालन प्रतिपालय। भैया जो जीव निरंतर अष्ट मूल गुणों का प्रतिपालन करते हैं भैया, इन अष्ट मूल गुणों को पालन करते हुए अष्ट दोषों का, मांस आदि का त्याग कर देते हैं। मांस, मधु, 5 अदंबर फल और जहाँ सम्मोषण जीव की उत्पत्ति देखी जाती है, इन अष्ट दोषों को जो अपने जीवन से निकाल देते हैं भगवान जी, उनके जीवन की बात है। क्या है उनके जीवन में? सार्धम शुद्धात्मा गुणम। वो आत्मा को शुद्ध आत्म स्वभाव के गुणों को साधते हैं। और शुद्ध आत्मा के गुण कौन से हैं? दर्शनम ज्ञान चारित्रम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये शुद्ध आत्मा के गुण है भी। बताओ इन गुणों को कितना साध रहा है भगवान। देखो भैया पहले आपके हृदय में अनुकंपा, पहले आपके हृदय में अनुकंपा तो आए इन जीवों के प्रति, आपको अंतर्भाव से भावना तो प्रकट हो कि हम कितना अनाचार कर रहे हैं। हम तो जीवों को भैया त्रस काय के जीवों की हिंसा कर रहे हैं। स्थावर काय के लिए तो मजबूरी है, लेकिन हम तो त्रस काय के 2 इंद्रिय आदि 3 इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा कर रहे हैं। और देखो तो हम मांस का दोष लगा रहे हैं, मधु शहद आदि को ग्रहण कर रहे हैं भैया।
क्या बोलते हैं, उदंबर फलों को ग्रहण कर रहे हैं। और देखो तो इस रसना इंद्रिय के स्वाद में प्रमाद बस हम तो अवक्ष का सेवन कर रहे हैं। और देखो अवक्ष का सेवन करते करते हमें अपने सम्यक की सुरक्षा की भावना भी नहीं आ रही। और भैया जो मूल गुणों का निर्दोष पालन कर रहे हैं उनके लिए तारण स्वामी का उपदेश सार्धम शुद्धात्मा गुणम, वो भव्य आत्मा शुद्ध आत्मा के गुणों को साधता है। ये शुद्ध आत्मा गुण कौन से हैं? उन्हें कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये शुद्ध आत्मा के गुण है भैया। और जीवात्मा सावधान अपने में रहना यही साधना है, सावधान अपने में रहना यही आराधना है, सावधान अपने में रहना यही मुक्ति है। और याद रखना सम्यक दर्शन के गुण है। क्या है सम्यक दर्शन के गुण? दर्शन ज्ञान चारित्र में ये आत्मा, ये सम्यक दर्शन से भरा पूरा स्वभाव है। अब तो रुचि लगा लो रे भगवान आत्मा, काय की रुचि? अपने ज्ञायक स्वभाव। अब तो अनुभूति का मार्ग बना लो अपने अंतर में, अपनी अंतर आत्मा में झांक के देख लो कि एक जीवात्मा, एक जीवात्मा, एक जीवात्मा, शुद्ध आत्मा के गुण हैं। गुण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ये आत्मा आत्मा चिल्लाने के लिए नहीं है, ये आत्मा आत्मा आत्मगुणों को प्रकट करने के लिए है। आपको बात समझ में आ रही है? मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शरीर आदि से भिन्न हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, मैं धरने वाला नहीं हूं, मैं बनाने वाला नहीं हूं, मैं रखने वाला नहीं हूं। ये संसार परिभ्रमण मेरा नहीं है, इस संसार से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ये बात गाना गाने के लिए नहीं है कि तुम गाना गा रहे हो। कौन सा गाना गा रहे हो कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शरीर आदि से भिन्न। ये गाना गाने के लिए नहीं, ये बात भैया, ये गाना गाने के लिए नहीं तो काय के लिए भैया ये बात? ए भव्य आत्मा सुनो रे, ये गाना मत गाओ। यदि तुम शुद्ध आत्मा हो तो शुद्ध आत्मा के गुणों की साधना करो। और शुद्ध आत्मा गुण है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इस देह आदि से भिन्न जो निर्विकल्प आत्म स्वभाव है उसका अनुभव करना सम्यक दर्शन। उस अनुभव को निरंतर अपने ज्ञान में बार बार वेदन करते रहना सम्यक ज्ञान, और उस वेदन में स्थिरता का भाव सम्यक चारित्र। भगवान जी इन तीन रत्नों को अपने अंतर में उत्पन्न करो, उत्पन्न करो, उत्पन्न करो। शुद्ध आत्मा के गुण या आत्मा के अपने अंतर में विद्यमान अपने चैतन्य में स्वभाव के गुण भैया, इन्हें उत्पन्न करो। बताया समय क्या कह रहा है? जो ज्ञानी होता है ना वो क्या करता है? तत्व नित्य प्रकाशन भैया, काय का प्रकाश करता है भैया? जो आत्म यानी श्रावक होता है, जो शुद्ध तत्व का श्रद्धान करता है, जो रत्नत्रय की आराधना करता है, आत्म गुणों को प्रकट करना चाहता है, वह भव्य आत्मा जिनकी दृष्टि में अपना त्रिकालिक स्वभाव शुद्ध आत्म तत्व है, उसकी बात। इससे वो क्या करता है भैया? तत्व नित्य प्रकाशे, अपने आत्मा के अनुभव में हमेशा रहता भैया, उसे हर पल प्रतीति बनी रहती है। नित्य तत्व का प्रकाश कह रहे हैं, देखो तान समझ, तत्व नित्य प्रकाशन। वो क्या करता है भैया? हर पल हर समय अपने आत्मा की प्रतीति में मस्त रहता भैया। कैसे कैसी प्रतीति? अरे देखो तो मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, ज्ञाया ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, तीन लोक का नाथ हूं। हर पल वो तत्व के, शुद्ध तत्व के प्रकाश में रत रहता है। और भैया इस संसार जन्म मरण से छूट जाता है। हे भाव, हे जीवात्मा, हे भाव, अपने अंतर में अपने तत्व का बोध जगाने का भाव है, अपने अंतर में अपने तत्व की स्मृति जगाने का भाव है, अपने अंतर में अपने ज्ञान मात्र की प्रभुता का बोध करने का भाव है। तत्व नित्य प्रकाश है। काय का प्रकाश करते हो? मिथ्या तत्व का। मिथ्या तत्व क्या है भैया? सात तत्वों के प्रति आश्रद्धान। सात तत्वों के प्रति आश्रद्धान क्या है? यदि आप राग देश के भाव में लग के आश्रय और बंद कर रहे हो तो ये सात तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान है भैया। और यदि आत्मा की प्रतीति रख के संवर और निजरा के भाव को, एक देश संवर निजरा के भाव को प्रगटा रहे हो, परम उपाधि मोक्ष तत्व को जान के यदि जीव तत्व का श्रद्धान अपने अंदर में रखे हुए हो, अजीब तत्व से भिन्न भेद ज्ञान कर रहे हो, तो भगवान आत्मा ये सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है। समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ में आई?
क्या समझ में आई बोलो? यदि जीवात्मा अपने अंतर से सच्ची श्रद्धान को ग्रहण करके आश्रव भाव का निरोध कर रहे हो, आश्रव भाव का निरोध करके अनंत संसार के बंध से बचे हुए हो, अनंतरमंदी कसाय का अभाव कर चुके हो, और भैया एक देश संबर भाव को अर्थात सच्चे श्रद्धान को और निजरा तत्व को प्रगटा लिया तुमने, इनका सम्यक श्रद्धान रखे हुए हो। परम उपाधि मोक्ष मार्ग, मोक्ष मुक्त मेरी आत्मा है, सिद्ध स्वभाव है, यदि वो तुम्हारी दृष्टि में है, और भगवान आत्मा जीव तत्व का सच्चा श्रद्धान करके इस अजीब पुद्गल से, इन सब पुण्य पाप से मेरी चेतना भिन्न है, यदि ऐसा यथार्थ विवेक अंतर में काम कर रहा है तो आपके अंतर में तत्व नित्य प्रकाश है। काय का प्रकाश हो रहा है भैया? आपके हृदय में तत्व का प्रकाश हो रहा है। और यदि भैया ऐसे आत्मस्वरत को भूल के, तत्व की प्रतीति को भूल के, मैं ही करता, मैं ही धरता, संसार में बनाने वाला मैं, मिटाने वाला मैं, चलने वाला मैं, खाने वाला मैं, शरीर आदि के बोध में डूबे हुए हो, आश्रव और बंध के भाव में लगे हुए हो, संबर निजरा को नहीं जानते, अर्थात संबर निजरा को नहीं प्रगटाया, सम्यक दर्शन से जीव और अजीव के भेद को नहीं जाना, और परम उपाधि मोक्ष तत्व को छोड़ के अनंत संसार को बढ़ा रहे हो, तो विपरीत श्रद्धानी हो और निगोद जाने वाले हो। जल्दी स्थावर काय में या निगोद काय में चले जाओगे। आज जिन जीवों को तुम खा रहे हो, कल भैया अन्य जीव तुम्हें खा जाएंगे, और यहाँ कोई किसी को खाता नहीं है, सब अपने अपने पुण्य पाप और अपने परिणामों का फल भोगते हैं। जैसी गतियां आज अन्य जीवों की हैं, उन्हीं गतियों में अपना जीव चला जाएगा, और जहां आज अन्य जीव अज्ञान के कारण जन्म मरण कर रहे हैं, वहीं अनंत काल तक हम भी अज्ञान के कारण जन्म मरण करेंगे। और कब तक करेंगे? अनंत काल तक जन्म मरण होगा, और जिस जन्म मरण का कोई अंत नहीं मिलेगा। बताओ भगवान जी। देखो आनंद स्वामी आगे भी कुछ कह रहा है, सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम। ये क्या करता है? वो साधक क्या करता है? जो सम्यक दृष्टि होता है, जो अष्टमूल गुणों का पालन करता है, जो शुद्ध आत्मा के गुणों की साधना करते हुए शुद्ध तत्व के अनुभव को जानता है, आत्मा का श्रद्धान जानता है, वो क्या करता है भैया? सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम। क्या करता है? श्रद्धा करता है, साधता है। क्या साधता है? ज्ञानमयम ध्रुवम, कि मैं तो शाश्वत त्रिकाल शुद्ध ज्ञान में ज्ञायक परमात्मा ही हूं। अपने अभेद ज्ञान में स्वभाव की साधना करता है। कौन करता? जो सम्यक दृष्टि। अपन हाँ, मिथ्या दृष्टि। यस, यही तो उलझन हो रही है कि सम्यक दृष्टि जीव करता भैया। अब जो सम्यक दृष्टि हो, ये आचरण उसके लिए भैया। हम तो अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानते ही हैं कि हमने पंचम काल में तो बस यदि कदम बढ़ गए तो फिर सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम। तो अब तो साधना, अब तो करके दिखाओ अंतर से। अब तो अपने आत्म बल से, अपनी अंतर निष्ठा से, अपने अंतर पुरुषार्थ से। लेकिन ये प्रमादी जीव नहीं कर सकता भैया कभी। यदि हम एक बात और कह दे रहा है, यदि कोई सोचे भैया हम खाए ना, हम पिए ना, देखो आत्म साधक की दो बातें होती भैया, दो बातें मूल होती हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो इन सब जीवों की विराधना नहीं करता, लेकिन अपने भैया अपनी साधना हो सके इस अनुसार अपनी साधना के लक्ष्य से अपना पूरा ध्यान भी रखता है। ध्यान रखता है मतलब भैया, कुछ लोग ऐसा कहते हैं भैया हम कुछ नहीं खा रहे, कुछ नहीं खा रहे। भैया आलस आता है, भैया क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं करने में आलस आता है, इसलिए भूखे पड़े रहो भैया। भूखे पड़े रहो तो क्या करो भैया? ना मन लग रहा है सामायिक में, ना मन लग रहा है जापने में, ना मन लग रहा है भैया क्या बोलते हैं स्वाध्याय में, ना मन लग रहा है प्रवचन में। विकल्प आगे चल रहा है भैया भूख के। अपने शरीर को सुखाना चाहते लोग, शरीर को पड़ोसी समझ के उसको सदाचार में, जीवन में आचरण नहीं कराना चाहते। जिसमें आजकल के बच्चे और ये जितने लोग जुड़े हैं, ये सब बिल्कुल बेकार है भैया। क्यों? क्योंकि इन्हें मन और जिब्बे के स्वाद के अलावा कुछ नहीं चाहिए।
इन्हें साधना से कोई मतलब नहीं, इन्हें संयम से कोई मतलब नहीं, इन्हें अपने सुबह उठने से कोई मतलब नहीं, इन्हें रात में जल्दी सोने से कोई मतलब नहीं। इनकी पूरी जिंदगी ही नर्क से बुरी है भैया, नर्क से बुरी। भाई नर्क से बुरी क्यों कह रहे हो भैया? क्योंकि ये जो जीवन जी रहे हैं वर्तमान में, ये नियम से नर्क गति ले आने के कारण है। और नर्क में नर्क से बुरी क्यों कही फिर आपने? क्योंकि भैया नर्क में तो जीवात्मा पाप कर्म को भोग के वहां से बाहर निकलता है। एक नारकी नर्क से मर के वापस नर्क में जन्म नहीं ले सकता। लेकिन देखो तो नर्क से बुरी जिंदगी, कैसे नर्क से बुरी जिंदगी? ये 9 बजे सो के उठेगा, हमें खाना नहीं है, हमेशा खाना है, अपने स्वाद के लिए मरा जाएगा, हमसे खिला नहीं रहा, हम खा नहीं पा रहा है, और ऐसे नाना प्रकार के नाटक करके नरक से बुरी जिंदगी जिएगा। कैसे नरक से बुरी जिंदगी जिएगा भैया? ऐसी बुरी जिंदगी जिएगा कि ये जो नाटक कर रहा है ना यहाँ, तो ये मनुष्य गति में आके नरक जाने की तैयारी कर रहा है। नारक जीव क्या कर रहा है भैया? नारक जीव नरक में जाके अपने पाप कर्म का उदय जान के, अपने पाप कर्मों को भोग के नरक से निकल रहा है। और मनुष्य क्या कर रहा है? यहाँ संगी पंचेंद्रीय पर्याय में जन्म लेने के बाद भी, संगी पंचेंद्रीय पर्याय में आने के बाद भी क्या कर रहा है? अपने अशुभ परिणामों से इन विकार भाव में लग के अपनी मनमानी करके भैया क्या कर रहा है? ये नरक जाने की तैयारी कर रहा है। तो बताओ, नारकी जीव अच्छे कम से कम क्यों अच्छे भैया? वो तो मारकाट कर रहा है, वो तो भयानक वेदना सहन कर रहा है। अरे वो उस पाप कर्म के उदय को सहन करके वहां से निकल जाएंगे। लेकिन जीवात्मा, तुम तो यहाँ जो वर्तमान में पाप कर रहे हो, इन पाप कर्मों का जो तुम वर्तमान में जो अनाचार में तुम्हारी प्रवृत्ति है, असदाचार में अर्थात मिथ्यात्व में जो तुम्हारा जीवन है, ये तो तुम्हें नरक में ले जाने का कारण बनेगा। अवक्ष आदि को ग्रहण करके जो प्रमादी जो जीवन है भैया, व्यवस्थित जीवन नहीं है, व्यवस्थित जीवन नहीं है। तो ये जो तुम्हारा व्यवस्थित जीवन नहीं है, ये तो निरंतर अशुभ आचरणों का कारण है। सुनो ना, जिनको 9 बजे नींद खुलती है, जिनके जीवन में अशुभ आश्रव दिन रात है, रात में दिन रात का कोई विचार नहीं भैया, वो तो अपने आप ही पाप नरक की ओर अपने आप ही बढ़ना है भैया, अपने आप ही बढ़ना, अपने आप ही नरक की ओर बढ़ना है। देखो अच्छा, ये बताओ, एक बात बताओ, नारकी ज्यादा समझदार है अपन है? नारकी ज्यादा समझदार है अपन? नारकी ज्यादा समझदार लग रहा है, क्योंकि वो तो महापाप कर्म का भोग करने गया है, पाप बांधने नहीं गया। लेकिन भगवान आत्मा, आश्रम वहां भी होता पाप आश्रम, लेकिन अगली गति उसकी नरक नहीं हो सकती। लेकिन भगवान जी, मुझे तो नार की ज्यादा समझदार लग रहा है, लेकिन अपन तो नार की से ही बदतर लग रहा है। क्यों लग रहा है भैया? वो निकल रहा है और अपन वहां जा रहे हैं। कर लो भेद विज्ञान भगवान जी। और तारण स्वामी कह रहा है, दर्शन ज्ञान चरित्रम, ये आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में है, सार्धम शुद्धात्मा गुणम। और इतना सटीक सिद्धांत दे रहे हैं कि भैया ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये शुद्ध आत्मा के गुण है, और आवृत्ति सम्यक दृष्टि सार्धम, इनकी साधना करता भी है, साधता है। जो आवृत सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपनी आत्मा का गुण मान के, अपने गुण मान के भैया इन रत्नात्रय की साधना करता है। और तत्व नित्य प्रकाशन भैया, उसके अंतर में मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं, ये सत्य उसकी प्रतीति में, उसके ज्ञान में हमेशा प्रकाशित रहता है। प्रकाशित रहता है मतलब अपने आत्मा के श्रद्धान को एक समय भी अपने ज्ञान के सामने से ओझल नहीं होने देता। ओझल नहीं होने देता मतलब सरल भाषा में, इस शरीर आदि राग आदि विकारी परिणामों से मैं ज्ञायक आत्मा भिन्न हूं, ऐसे भेद ज्ञान कहो या ऐसे आत्मा की प्रतीति कहो, उसके ज्ञान में ऐसा वस्तु का स्वभाव हर पल बरतता रहता है। इसलिए तत्व नित्य प्रकाशन, उसकी दृष्टि में तत्व हमेशा प्रकाशित रहता है, इसलिए सम्यक दृष्टि। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ बैठ के आपने प्रवचन सुन लिया तो आप सम्यक दृष्टि हो गए, ये तो मायाचारी है। यहाँ बैठ के प्रवचन सुन लिए, यहाँ बैठ के आपने शास्त्र पढ़ लिया तो सम्यक दृष्टि होगा, ऐसा नहीं। फिर आप कहीं भी हो, किसी भी स्थान पे हो, कहीं भी हो, आपको आपकी दृष्टि में तत्व हर पल होना चाहिए भैया। क्योंकि 7 तत्व का श्रद्धानी, या ऐसा कहो 27 तत्वों के स्वरूप को जानने वाला हमेशा तत्वों के वस्तु के स्वभाव को विचारता है, इसलिए सम्यक दृष्टि।
और यदि भैया उसके हृदय से सम्यक तत्व का विचार छूट जाए, मान लो अपन घर में गए और हम रोटी बना रहे हैं भैया, और हमें ये बोध ना है कि हम करता है, तो आप सम्यक तत्व से हट गए, और आप सम्यक तत्व से हट गए, आप राग आदि में लिप्त हुए, तो आपका ज्ञान हुआ मलिन, आपके ज्ञान पे आया आवरण, आपने सम्यक ज्ञान की विराधना, और तत्काल अज्ञान रूप परिणमन होने लगेगा भैया। जहां आप रोटी बनाने कर्ता बने, बस जहां आप कर्ता बने, माँ खिलाने के भी कर्ता हो जाओगे, और फिर अच्छा बना तो प्रसन्न भी होगे, बुरा बना तो दुखी भी होगे, किसी ने खाया तो भी तो किसी ने खाया तो भी आकुलता हो जाएगी, और किसी ने नहीं खाया तो भी आकुलता हो जाएगी भैया। यदि आप महाकर्ता बने तो आपकी आकुलता आतत्र श्रद्धान अर्थात मिथ्या श्रद्धान प्रकट हुआ, और भगवान आत्मा तत्व नित्य प्रकाशन, यदि आपको ये बोल रहा अरे ये होने वाला शरीर का परिणाम है, ये भोजन बनाने का परिणाम अपनी योग्यता अनुसार चल रहा है, और मैं ज्ञान मात्र आत्मा तो इससे भिन्न हूं, यदि आपके ज्ञान में ये तत्व का प्रकाश रहा, यदि जिनेन्द्र भगवान की वाणी का प्रकाश यदि श्रद्धान आपके ज्ञान में रहा, तो आप मूर्छित नहीं हो सकते भैया। फिर क्या होगा भैया, ये तत्व का प्रकाश रहा तो क्या होगा, तारण स्वामी कह रहे हैं सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम, वो जीव आत्मा साधना करेगा, श्रद्धान में रखेगा, अपने अंतर प्रतीति में रत रहेगा। काय की प्रतीति, सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम, मैं तो ज्ञान में शाश्वत परमात्मा हूं भैया, अर्थात अखंड ज्ञान में मेरा स्वभाव तो शुद्ध है, शाश्वत है, अविनाशी है, ऐसा उसकी श्रद्धा में रहेगा भैया, ऐसा उसकी प्रतीति में रहेगा, और होने वाला सारा परिणाम मेरी चेतना से भिन्न है। एक वस्तु स्वरूप का विचार और दूसरा भेद ज्ञान, ये दोनों चीज जिस श्रावक के चिंतन में है, अब चिंतन कहना पड़ रहा है, जैसे प्रतीति कहना चाहिए, जिस जीव की प्रतीति में है वो सम्यक दृष्टि है भैया। और यदि भैया ये लक्षण नहीं मिल रहा है, कौन कौन से, दर्शन ज्ञान चरित्रम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सार्धम शुद्धात्मा गुणम, मेरे शुद्ध आत्मा के गुण है, इनका श्रद्धान, तत्व नित्य प्रकाशन, तत्व का नित्य अपने ज्ञान में प्रकाश, सार्धम ज्ञानमयम धर्मम, और निरंतर अपने अभेद ज्ञान में स्वरूप की साधना, यदि ऐसी भावना, ऐसी शुद्ध भावना अपने अंतर में दिख रही, तो वर्तमान में अपन सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। यदि सम्यक दर्शन की कसौटी पे कसना है, तो आपको आपके आत्मगुण कितने वर्तना में आ रहे हैं, आपको आपके ध्रुव गायक स्वभाव की कितनी गहरी प्रतीति है, आपको आपके अंतर में वीतराग स्वभाव का कितना गहरा प्रकाश है, इस बात को अपने अनुभव से सिद्ध करना पड़ेगा, तो सम्यक दृष्टि होंगे अपन। और यदि भैया अपन अपने अंतर में इस शुद्ध तत्व को नहीं देख पा रहा है, तो सम्यक दर्शन की गुंजाइश छोड़ दो भगवान। और देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, आवृत्ति के लिए दर्शनम तत्व सार्धम चा, देखो भैया सम्यक दर्शन किसे कहोगे आप, दर्शनम तत्व सार्धम चा, वीतराग में सम्यक दर्शन किसे कहोगे आप, या सराग चौथे गुणस्थान की भूमिका में सराग सम्यक दर्शन किसे कहोगे आप सराग सम्यक दृष्टि किसे मानोगे। आचार्य तारण स्वामी कहते हैं दर्शनम तत्व सार्धम चा, जो भव्य जीव आत्मा तत्व अर्थात शुद्ध तत्व शुद्धात्मा की सार्धम चा श्रद्धा करते हैं, मैं ज्ञायक तत्व अविनाशी, मैं ज्ञायक तत्व शुद्ध आत्मा ही हूं, क्योंकि तत्व दृष्टि का विषय है, क्योंकि आत्म तत्व शुद्ध द्रव्य ये दृष्टि का विषय है भैया। तो आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहा है, दर्शनम तत्व सार्धम चा, आप सम्यक दृष्टि हो ऐसा कैसे तुलना करोगे। तो तारण स्वामी कह रहा है जिन भव्य जीवों को अपने शुद्ध तत्व का श्रद्धान है वो सम्यक दृष्टि। दर्शनम तत्व सार्धम चा ती अर्थ शुद्ध दृष्टितम। और देखो तो क्या कह रहा है भैया, जो जीव अपने शुद्ध तत्व के श्रद्धानी है वो ती अर्थ शुद्ध दृष्टितम, उत्पन्न अर्थ मतलब सम्यक दर्शन, हितकार अर्थ मतलब सम्यक ज्ञान, सहकार अर्थ अर्थात सम्यक चारित्र, इन तीन अर्थों को शुद्ध दृष्टितम शुद्ध दृष्टि पूर्वक देख रहे हैं अपने में भैया। कि देखो देखो उत्पन्न अर्थ में अर्थात उपमकार में, हितकार अर्थ में मतलब हियमकार में, और सहकार अर्थ में मतलब श्यमकार में, ऐसा परिपूर्ण ती अर्थ में
शुद्ध दृष्टितम, मेरा ही शुद्ध स्वभाव है, ऐसा जिनकी दृष्टि में दिखाई दे रहा है। ये नहीं देख रहा है कि मैं अभी स्त्री पर्याय में हूँ, मैं अभी पुरुष पर्याय में हूँ। पर्याय दृष्टि नहीं है भैया। अभी राग के परिणाम चल रहे हैं, राग के परिणाम चल रहे हैं या द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, इन परिणामों पर दृष्टि नहीं है। तो फिर क्या निर्णय हो गया है कि राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम और स्त्री पर्याय या पुरुष पर्याय, ये तो कर्म संयोग का निमित्त है भैया। जो स्त्री पर्याय है, पुरुष पर्याय है, या फिर निमित्तों के संयोग से जो राग आदि, द्वेष आदि, क्रोध, मोह आदि परिणाम हो रहे हैं, ये तो औदायिक भाव है, ये तो कर्म निमित्त अर्थात ये तो कर्म सापेक्ष भाव है भैया। राग के भाव हो, देश के भाव हो, मोह के भाव हो, संसार में पर वस्तु में एकत्व के भाव है, ये तो कर्म सापेक्ष भाव है। और मैं इनका कर्ता भोक्ता कब हूं? जब तक मेरे अंदर में अज्ञानता है, जब तक मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं, जब तक मैं इनका कर्ता भोक्ता हूं। लेकिन ज्ञानी क्या है भैया? ज्ञानी क्या देखता है? ज्ञानी क्या देखता है कि ये जो स्त्री आदि पर्याय है, ये राग आदि के जो विकार है, इनका कर्ता भोक्ता में जब तक हूं जब तक अज्ञान है। लेकिन जब ज्ञानी देखता है क्या, ती अर्थ शुद्ध दृष्टितम, अरे मैं तो अरिहंत के समान उवमकार में मेरा स्वभाव भैया। अरे केवल ज्ञानी परमात्मा जो लोकालोक को प्रकाशित कर रहा है, ऐसा हियमकार में मेरा स्वभाव है। सोमनिक मांगलिक जय जयवंत कल्याणकारी, जो मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, जो श्रेयमकार है भैया, ये तो मेरी परिपूर्ण अभेद सत्ता है। उत्पन्नार्थ, हितकारार्थ, सहकारार्थ में ये मेरा आत्मा शुद्ध है, परिपूर्ण है और तीन काल जयवंत है। मेरे आत्मा में किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है। जिन्हें ऐसा श्रद्धान हो गया है, पहले कहा था उन्होंने सम्यक दर्शन क्या है, तत्व सार्धम, जिन्हें ऐसी श्रद्धा हो गई है और ऐसी श्रद्धा करके ती अर्थ शुद्ध दृष्टितम, जो अपने अंतर में ती अर्थ को अपनी ही शुद्ध दृष्टि में देख रहे हैं, वो इस पंचम काल में भी सम्यक दृष्टि है। वो है आवृत्ति श्रावक, वो है जो भाव भ्रमण से छूटेंगे भैया। वह वो जीव है जो इस संसार चतुर्गति की यात्रा का नाश कर देंगे भैया। और लक्षण, उनके लक्षण क्या है? मैं मूर्ति संपूर्णम च, वो अपने आप को कैसा देखते हैं भैया? मैं तो संपूर्ण अर्थात एक भी गुण कम नहीं है। जैसे अनंत अनंत गुण सिद्ध भगवान के अनुभव में आ रहे हैं, सावधान चेतन, जैसे अनंत 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 गुण सिद्ध भगवान को अनुभव में आ रहे हैं, जैसे अनंत चतुष्टय का वेदांत अरिहंत परमात्मा कर रहे हैं। मैं मूर्ति, मैं भी वैसा ही ज्ञान में मूर्तिमान, बंदा नहीं है। वैसा मेरा आत्मा जो निगोद में, सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। क्या कह रहे हैं आनंद स्वामी? वैसा ही मैं मूर्ति, वैसा ही अभेद ज्ञान में मूर्ति, अनंत गुणों का स्वामी, संपूर्णम च, मैं आत्मा भी उन्हीं अनंत गुणों का धारी हूं। ऐसा जो जानते हैं, स आत्म दर्शनम चिंतनम, तो भैया निरंतर ये चिंतन करते हैं कि अहो मेरे अंतर में ही मेरा शुद्ध आत्मा है, जो सम्यक दर्शन की निर्मलता का चिंतन करते हैं, अर्थात स्वानुभव प्रगटाने के लिए जो निरंतर आत्मचिंतन में रत रहते हैं, वह जीव इस पंचम काल में रहते हुए भी सम्यक दृष्टि है भैया। जिन्हें घर की चिंता लगी रहती है, जिन्हें बाहर की क्रियाओं की चिंता लगी रहती है, जिन्हें लौकिक व्यवहार ही प्रिय है कि आज इसकी शादी में जाना है, आज इसकी पार्टी में जाना है, जिनका उपयोग निरंतर पर भाव में लगा रहता है, लेकिन उनसे भिन्न अपने आत्म तत्व को नहीं जानता भैया, वो सब मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन को परखने के लिए आपको कोई बाहर की वस्तु नहीं चाहिए भैया। आप अपनी प्रतीति को देख लो। यदि आप अपने आप को सम्यक दृष्टि जानना चाहते हो तो आप ये मत कहो कि हमने कितने शास्त्र पढ़ लिए, आप ये मत कहो कि हम कितने अच्छे प्रवचन करते हैं। आप तो ये बताओ कि आपको प्रवचन करते समय या प्रवचन सुनते समय इस सुनने वाले, इस कहने वाले से भिन्न मैं आत्मा हूं। ये देखो तारण स्वामी कह रहा है, स आत्म दर्शनम चिंतनम, मैं ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा हूं। ऐसे आत्म तत्व का अंतर चिंतन कितना गहरा है, आपको कितनी गहराई से स्वीकार है। ये होने वाला बाहर का परिणाम तो पुण्य की माया है भैया। हम कह रहे हैं ये पुण्य का उदय है, आप सुन रहे हो
ये भी पुण्य का उदय है और इस पुण्य से पुण्य बढ़ेगा, संसार बढ़ेगा। लेकिन चेतन आत्मा इससे भिन्न, मैं आत्मा हूं, क्या आत्म दर्शन की भावना अर्थात शुद्ध आत्मा के अनुभव करने की भावना, शुद्ध सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की भावना आपके अंदर से उछल रही कि नहीं उछल रही? आपके अंतर से आपके ज्ञायक परमात्मा स्वभाव को ग्रहण करने की भावना उछल रही कि नहीं? यदि भैया यहां बैठ के भी स्व आत्म दर्शनम चिंतनम, यदि स्व आत्मा के दर्शन की चिंता नहीं हो रही तो भगवान जी आप भी, हम बकबक कर रहे हैं और आप बकबक सुन रहे हो, जिनवाणी थोड़ी ना चल रही। हम बकवास कर रहे हैं, मतलब ये सारे गामा पादा निसा आबा सादा घा ये शब्द हैं, तो भैया इन शब्दों के निमित्त से यदि कोई भी कथा कर रहा होता तो पाप पाप बंद करते भैया। इन शब्दों के निमित्त से हम वस्तु स्वरूप को कह रहा है, जनवाणी में जो लिखा कह रहा है, तो क्या कर रहा है भैया? पुण्य बंद कर रहे हैं। शब्द तो वही है, इन्हीं शब्दों से आप किसी की निंदा कर लो, चुगली कर लो, बुराई कर लो, इन्हीं शब्दों से आप जनवाणी को कह लो भैया, व्रत कर लो, नियम कर लो, संयम की बात कर लो, शब्द तो वही है। लेकिन भगवान आत्मा इन शब्दों के पीछे छुपा हुआ अभिप्राय, क्या आपको आपके शुद्ध आत्मा की प्रतीति है कि नहीं? आपको अपने ज्ञायक तत्व की प्रतीति है कि नहीं? अब तारण स्वामी से कहो, तारण स्वामी हम 7 तत्वों का श्रद्धान करते हैं, हम 27 तत्वों को जानते हैं, हमें तो है, तो मिलान करो। दर्शनम सत्य तत्वानम, गाथा नंबर 237, दर्शनम तत्व सत्य क्या कह रहे हैं भैया? दर्शनम सत्य तत्वानम भैया। देखो सम्यक दर्शन क्या है? 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है भैया। भैया कैसे 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान? तो अभ्याली हमने बताया था, यदि आप मैं आत्मा इन पर भाव से भिन्न हूं, ऐसे सम्यक दर्शन रूप आत्मचिंतन रूप यदि सम्यक श्रद्धा को उपलब्ध कर चुके तो आपने संवर तत्व को यथार्थ रूप में जान लिया। अब संवर का आपने भाव प्रकट कर लिया तो आप 7 तत्व के यथार्थ श्रद्धा नहीं भैया। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय के अभाव से अनंत संसार का आश्रम रुक गया और अपने आप ही कर्मों की निजरा होने लगी भैया। सम्यक आने से संवर तत्व प्रकट हो गया और निजरा तत्व भी प्रकट हो गया। परम उपादेय मोक्ष मार्ग आपकी दृष्टि में दिखाई दे रहा है। तो भगवान जी आप जीव और पुद्गल को अलग अलग जानते हो, तो आप 7 तत्व के यथार्थ श्रद्धानी हो। क्यों? क्योंकि आप आश्रय बंध को है मानते हो भैया। आपकी चेतना अज्ञान परिणाम में रत होके कर्मों का आश्रय बंद नहीं करती, आप उसे है मानते हो, इसलिए आप 7 तत्व के श्रद्धानी हो भैया। आगे कह रहे हैं द्रव्य काय पदार्थ कम, 6 द्रव्य में क्या है भैया? मूल जीव द्रव, द्रव की दृष्टि भैया 6 द्रव अपने अपने में अवस्थित है। एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता नहीं है। 6 के 6 द्रव नित्य अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों में अवस्थित है भैया। फिर विभाव रूप परिणमन कौन कर रहा है भैया? जो द्रव अपने स्वभाव को नहीं जान रहा है, जीव और पुद्गल बस। देखो भैया धर्म द्रव अपने शुद्ध प्रदेशों में अवस्थित है, उसमें अशुद्धता नहीं होती। अधर्म द्रव अपने शुद्ध प्रदेशों में अवस्थित है भैया, उसमें मलिनता नहीं होती। आकाश द्रव अपने शुद्ध प्रदेशों में अवस्थित है भैया, उसमें भी मलिनता नहीं होती। और काल द्रव भैया ये रत्नों की राशि की तरह जो कालाणु फैले हुए हैं चारों ओर, ये काल द्रव भी अपने में अवस्थित है, इसमें मलिनता नहीं होती। सिद्ध भगवान जो जीव अपनी मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, उन जीवों के भी आत्म प्रदेश अपने में अवस्थित है, उनमें हलन चलन नहीं होता, परिस्पंदन नहीं होता, इसलिए उन्हें भी कर्मों का आश्रय नहीं होता, इसलिए वो भी अपने में अवस्थित है। और भैया पुद्गल, जो पुद्गल शुद्ध परमाणु रूप है, वो भी अपने में अवस्थित है। तो संसार में कौन भटक रहा? कौन भटक रहा? कौन सा तरफ भटक रहा? वो 2 पागल, एक भैया पुद्गल स्कंद रूप स्पर्श रस गंध बन रूप, जो ये जीव जो ये जीव जो इस पुद्गल स्कंद वर्ण आदि इन पुद्गल कर्मों को अपना मान के इन इंद्रिय विषयों में डूबा हुआ है। और ये पुद्गल भैया जो पुद्गल शुद्ध परमाणु रूप नहीं होके स्कंद रूप, क्योंकि अपन कहते ना पुद्गल में स्कंद और वृक्ष की शक्ति है भैया, जो 2 पुद्गल आपस में बंद करके विभाव भाव रूप परिणमित हो रहे हैं, ये 2 पागल भटक रहे हैं भैया संसार में। बस 2 पागलों का संसार। तो हम कह ही रहे हैं ना, परिणाम की शक्ति तो जीव की है। तो देखो तो पुद्गल कितने ही भटके, उसे दुख होने वाला क्यों?
कि उसमें चेतना, क्योंकि पुद्गल कितने ही भटके, अपन कह रहे हैं ना, एक एक आत्मा के प्रदेश पे अनंत अनंत कर्म बैठे हुए हैं भैया। देखो सही बात बताएं आपको, वास्तव में जीव तो अनंत है लेकिन पुद्गल अनंत अनंत है। क्यों? क्योंकि एक एक आत्मा के प्रदेश पे अनंत अनंत कर्म, अनंत अनंत पुद्गल का आश्रव है भैया। अनंत अनंत पुद्गल परमाणु अपनी सत्ता में बैठे उदय में आने के लिए, तो एक आत्मा के साथ अनंत अनंत कर्म लगे हैं भैया। सोचो कि जीव तो थोड़े से ही है लेकिन पुद्गल अनंत अनंत है भैया। तो देखो तो जीव का पागलपना, पागलपन तो जीव का ही है भैया। पुद्गल कितने ही विभाव रूप परिणमन कर ले लेकिन उसे सुख दुख होने वाला नहीं है। लेकिन इस जीव को तो देखो, पुद्गल तो अपना पुद्गल भाव छोड़ता नहीं है, जड़ता का भाव नहीं छोड़ता, लेकिन ये जीव अपने चेतनता के भाव को विस्मरण करके छोड़ तो सकता नहीं है, त्याग तो सकता नहीं है, लेकिन ये जीव अपने चैतन्यता के भाव का विस्मरण करके इस अचेतन स्पर्श रस गंध मन वचन काय की प्रवृत्ति को अपना मान के, शुभ अशुभ परिणाम को अपना मान के भैया इस अनंत संसार में दुख का भोग कर रहा है भैया। तारण स्वामी क्या कह रहा है? द्रव 6 द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धानी। टाइम हो गया। काय, पंचस्थी काय की चर्चा अपन कल करेंगे और 9 पदार्थों की चर्चा अपन कल करेंगे भैया। आचार्य देव कह रहे हैं कि जीव द्रव्यम च शुद्धम च, जीव इन 27 तत्वों में अपने शुद्ध द्रव्य का शुद्धता से श्रद्धान करता है और सार्धम शुद्ध दर्शनम, भैया क्या करता है? शुद्ध सम्यक दर्शन की साधना करता है भैया। आखिरी पॉइंट मूल है, क्या है? इन 27 तत्वों में जीव द्रव्यम च शुद्धम च, कैसे श्रद्धान करता है कि इन संपूर्ण 27 तत्वों में मैं जीव द्रव्य तो अनादि से शुद्ध स्वभाव वाला ही हूं। जीव द्रव्यम च शुद्धम च, इन 27 तत्वों में मैं जीव द्रव्य तो अनादि से शुद्ध स्वभाव वाला ही हूं, ऐसा जान के सार्धम शुद्ध दर्शनम, काय की साधना करता है? शुद्ध सम्यक दर्शन की साधना करता भैया। वह जीव अष्ट मूल गुणों का पालन करते हुए व्यवहार से 5 उदंबर मद मास मधु और द्विदल विदल और जिन जीवों में, जिन अमर्यादित वस्तुओं में अचार बड़ी पापड़ से लेके आटा दाल चावल से लेके अमर्यादित वस्तुओं का जो त्यागी है, अष्टमूल गुणों का जो पालन कर रहा है, मांस आदि का जिसने अपने जीवन से त्याग कर दिया भैया, वह जीव इन 8 मूल गुणों का पालन करते हुए शुद्ध सम्यक दर्शन की साधना करता है। मिला लो भगवान जी। यदि इस पंचम काल में अपने आप को सम्यक दृष्टि देखना चाहते हो तो गुरुदेव जो लक्षण कह रहे हैं गाथा नंबर 200 से लेकर 236 तक, वो लक्षण आप अपने अंदर में मिला लो। यदि वो लक्षण आपको मिल रहा है तो आज अपन सम्यक्ति, और यदि एक भी नहीं मिल रहा तो अपन भैया आज ही समझ लो कि इस पंचम काल में मिथ्यात्व सहित जन्म तो लिया, लेकिन जीवात्मा यदि मिथ्यात्व सहित मरोगे तो 2 गति हैं। कौन कौन सी? जल्दी बताओ। यदि इस पंचम काल में मिथ्यात्व सहित मरे तो 2 गति कौन कौन सी? मिथ्यात्व और असंयम सहित मरे 2 गति कौन कौन सी? हाँ, नरक और त्रियंच, बस 2 के अलावा कोई तीसरी गति नहीं है। और यदि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 1 इंद्रिय पर्याय में चले गए तो हमेशा के लिए छुट्टी। फिर मनुष्य भाव भूल जाओ, फिर संसार में सुख भूल जाओ और मोक्ष मार्ग भूल जाओ भैया। यदि अभी भी यदि अपना काम बनाना है तो भगवान आत्मा इस देह से भिन्न मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, इस तत्व की प्रगाढ़ श्रद्धा करते हुए दिन रात शरीर से भिन्न भेद ज्ञान का अभ्यास करो, इससे सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। यही आचार्य परमात्मा का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगलमय उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण करण मंडलाचार्य जी भगवान महावीर स्वामी की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो। जय नमोस्तु। नंदे आनंदे मम श्रेय नंद सहा